झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी सिंह का कहना है कि वो भ्रष्टाचार, ध्वस्त होती विधि व्यवस्था और गरीबों के बकाया पेंशन के मुद्दे को उठा रही हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों पर झारखंड के 264 प्रखंडों में प्रदर्शन किया है। रांची में भी प्रखंड कार्यालय के सामने बीजेपी के नेताओं और वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेताओं ने बीडीओ और अंचल पदाधिकारियों के जरिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सेंटर बनाकर और उस कार्यालय पर घेराव और धरना देने का काम कर रहे हैं और जनहित से जुड़े हुए सारे मामले सीओ कार्यालय तक आते हैं। सीओ कार्यालयों में मोटेशन के नाम पर भारी घूस की रकम ली जाती है और बिना घूस के कोई भी सीओ कार्यालय में काम नहीं होता, किसी कार्यालय में नहीं होता। इसी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी जन अपेक्षाओं के अनुरूप ये धरना प्रदर्शन और घेराव करने का कार्य कर कहाँ किस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रही है भाई? किस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रही है? कौन ऐसा कार्यालय है जहाँ बिना घूस के काम हो जाए? आप जाइए ना, आप किसी कार्यालय में जाइए और बिना पैसा दिए हुए काम करा के आइए, फिर बात कीजिएगा, तब समझ में आएगा आपको कि भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। वहीं महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि राज्य भर के अंचल कार्यालय लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। साहू का दावा है कि ये कार्यालय सरकार के कलेक्शन सेंटर में बने हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के हक अधिकार के लिए खड़ा है। वहीं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि मैया सम्मान योजना की राशि देने में भेदभाव किया जा रहा है। राज्य की महिलाओं को विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो अफसरों में खौफ होता, लेकिन अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि कौन ऐसा कार्यालय में जाइएगा जहां पैसा लगे बिना काम हो सकता है। ऐसा कोई कार्यालय नहीं है। और अंचल कार्यालय आज घेरने का मकसद यह है कि छोटी छोटी मूलभूत समस्या, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे चीजों में भी लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। और ये अंचल कार्यालय नहीं है, ये कलेक्शन का सेंटर बन चुका है सरकार का। यहाँ मोटी रकम दे के सरकार आ रहे हैं और गरीबों का दोहन कर रहे हैं। लगातार सरकार का 8 महीना हो गया, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना सरकार को काम करने का मौका दिया कि सरकार अच्छा काम करे। जनता ने आपको जनमत दिया है, सरकार काम करे। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो सिर्फ लूटने का उद्देश्य से सरकार बनी है, गरीबों का दोहन करने के लिए सरकार बनी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग जनमानस के साथ गरीबों का हक अधिकार के लिए खड़ा है। और ऐसा जो कलेक्शन सेंटर जो बना है, इसे हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे। आज ज्ञापन माननीय विधायक जी का नेतृत्व में हम लोग सब ज्ञापन देंगे। उसके बाद ज्ञापन पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस कलेक्शन सेंटर, अंचल कार्यालय नहीं बोल रहे हैं, इस कलेक्शन सेंटर को सरकार का बंद करने का काम करेंगे। और जो अंदर में अफसर जो कुर्सी तोड़ रहे हैं और गरीबों से पैसा लूट रहे हैं, उसको हम लोग झिरी में देखते हैं ना, कचरा फेंकाता है, वहीं कुर्सी में अफसर को झुर्री का डंपर यार्ड में फेंकने का काम करेंगे। ये भाजपा का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है और गरीबों का हक अधिकार के लिए जहां तक लड़ाई लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार। कि कोई भी अंचल ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, सरकार का कलेक्शन सेंटर बन गया है। और इस तरह गरीब गुरबा का जो बिना पैसा का काम नहीं होता है, इसमें जन आंदोलन के रूप ये आंदोलन लेगा और एक एक जनता का साथ हम लोग खड़ा है और जनता के साथ हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे गरीब जनता का आप शोषण कर रहे हैं। यही गरीब जनता आपको वोट देके जिताया है और इसी गरीब जनता का आप शोषण कर रहे हैं। प्लस मैया योजना में जिस तरह से आपने झारखंड की माताएं बहनों को बुर्बक बनाया है, मैया योजना में आज जाति, धर्म, समाज, तरह तरह के हथकंडे अपना करके मैया योजना आधे से अधिक लोगों को आप नहीं दे रहे हैं। 25% लोगों को ही मैया सम्मान योजना मिल रहा है। आप चुनाव से पहले सभी को मैया सम्मान योजना दिए, गुमराह किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक समाज को जाति धर्म देख के जो आप दे रहे हैं, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगी और झारखंड की जनता आपको जवाब देगी। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन अब अंतिम चरण तक रहेगा। हर जनता के हक अधिकार के लिए लड़ता रहेगा ये आंदोलन। विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सरकार और प्रशासन की खामियों को उजागर करे। अब सरकार का दायित्व है कि वो विपक्ष के सवालों का उचित जवाब दे।
पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।